राधे राधे। सवाल आया है कि मैं तो रोज ईश्वर की पूजा करता हूँ, फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ? असल में गरीबी है क्या? कुछ नहीं, सिवाय मन की भ्रम के। अब इसका एक सीधा और सरल उदाहरण यह है कि हम अपने जीवन काल में कई बार तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे पूरी जगन्नाथ हो, चाहे राम जी की नगरी अयोध्या धाम हो, या फिर कोई और धाम जहाँ भी आप जाना चाहे या फिर गए हो। तो आपको भी एहसास होगा कि जब आप यात्रा की तैयारी करते हैं तब आपका भाव बहुत सरल होता है कि आपको उस तीर्थ पर जाना है और वहाँ पे जाकर प्रभु के दर्शन करना है। वहाँ पे ये देखना है कि प्रभु की पूजा कैसे होती है, उनकी सेवा कैसे होती है, उनका मंदिर कैसा है। ऐसे तमाम सवाल होंगे आपके मन में जो उनके दर्शन मात्र से ही जुड़े होंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, आपके मन में एक दूसरा ख्याल आ जाता है कि आप प्रभु के धाम पे जाओगे और आप प्रभु को देखते ही उनके सामने अपनी डिमांड रख दोगे कि प्रभु मुझे धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए, बेटा बेटी, ज़मीन जायदाद, नौकरी चाहिए। यही सब आप मांगने लगते हो। तो अब मुझे एक बात आप ये बताओ कि आप यहाँ पे गए भक्ति का भाव लेके और वहाँ पे जाके आप प्रभु से डिमांडिंग होने लगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर मुझे आप ये समझाओ कि इसमें आपकी भक्ति है कहाँ? हाँ, निकले आप भक्ति के ही भाव से थे, लेकिन अब आप वो भक्ति को व्यापार में बदल चुके हैं कि प्रभु आपके दर पे हम घर से चल के आए हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। पर आपने कभी भी अपने जीवन काल में ये एक चीज़ कभी गौर ही नहीं किया कि जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो आपको रास्ते में अनेक भिक्षुक मिलते हैं जिनका काम ही है भिक्षा मांगना। ऐसे में से कई भिक्षुक होते हैं जिनका ना हाथ होता है, कईयों का पैर नहीं होता, कई आँख से अंधे होते हैं, नेत्रहीन, तो कई ऐसे होते हैं जिनका कोई अंग खराब है। मतलब सबको कुछ ना कुछ परेशानी है और ये सारे भिक्षुक आपकी भिक्षा पे आश्रित रहते हैं और उसके बाद भी आप प्रभु की लीला समझ नहीं पाते। पहला ये कि तीर्थ मांगने का स्थान है ही नहीं, बल्कि तीर्थ स्थल तो देने यानी दान करने का स्थान है। दूसरा ये कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, सब आपके कर्म पर ही आधारित है। आपका कर्म तय करता है कि आप जिस चीज़ की इच्छा रखे हुए हैं वे आप पाने योग्य हैं या नहीं। तीसरा ये है कि प्रभु तो कभी मांगने वाले को कुछ देते ही नहीं हैं, क्योंकि आप एक दिन मांगने गए हो, और जो भिक्षुक होते हैं वो तो अपना सारा जीवन ही उनके धाम पर निकाल देते हैं मांगते मांगते। और चौथी सबसे सुंदर एवं प्यारा उदाहरण ये है कि उन दिव्यांग भिक्षुकों को देखने के बाद आपके मन में मांगने का विचार तो आना ही नहीं चाहिए। आपको तो उल्टा प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने अपनी दुनिया में आपको सही सलामत भेजा है। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आँख, सब ठीक है आपके, और आप प्रभु के बनाए इस सृष्टि में उनका बालक बनकर उन तमाम भिक्षुकों का सहारा बन रहे हैं जो दिव्यांग है। गरीबी बस आपके मन का भ्रम है, बाकी प्रभु ने आपके कर्म के आधार पे आपको पहले से ही सब कुछ दे रखा है।